सम्राट चौधरी के बुलडोजर में ना तो दया है ना तो ममता है। एक बार अगर रोड पर उतर जाएगी तो तुम गिड़गिड़ाते रहो, घर बिल्डिंग दुकानें तोड़कर ही मानेगी, तोड़कर ही जाएगी। जब गया जी जिले के वजीरगंज में सम्राट चौधरी का बुलडोजर अतिक्रमण हटाने के नाम पर उतरा तो वजीरगंज में जितने भी हलवाई के दुकान था, मिठाई का दुकान था, ठेला बर्गर चाउमीन का जो भी दुकान था, सबको अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जिसमें देखने को ये भी मिला कि कुछ लोग रोते रह गए, चिल्लाते रह गए, लेकिन सम्राट चौधरी का बुलडोजर माना नहीं, गिराता रह गया। तो क्या बुलडोजर वाली सरकार जो है, सम्राट चौधरी का जो सरकार है, हम बीजेपी वाले से पूछना चाहते हैं, क्या आप लोग ने घर और दुकान गिराने के नाम पर वोट लिए थे? देखिए, पहली बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि अतिक्रमण हटना बहुत ज़रूरी है, खास करके रोड के किनारे से, चाहे गांव हो या फिर शहर हो। लेकिन फिर भी एक कड़वा सवाल है कि क्या अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण के नाम पर आप लोग वोट लिए थे? पहली बात। दूसरी बात, अगर अतिक्रमण हटा ही रहे हैं तो अतिक्रमण हटाना अति आवश्यक है, लेकिन आप लोग से पूछना चाहता हूं कि अगर बाकी प्रदेशों में आप लोग गए होंगे, बाकी प्रदेश के बाज़ारों में आप लोग घूमे होंगे, देखे होंगे, जब सब्जी, मछली, चिकन, मुर्गा, मछली जो भी आप परचेस करते हैं या फिर टोटो ऑटो बस से आप बैठते हैं तो मार्केट के बेखूबी से आप लोग जानते होंगे। बिहार के अलावे जितने भी प्रदेश हैं उनकी अगर मार्केट में जाइएगा तो देखने को मिलेगा कि सब्जी के लिए अलग से मंडी है, मछली के लिए अलग से मंडी है, टोटो ऑटो के लिए अलग से स्टैंड है, बस के लिए अलग से स्टैंड है। तो बिहार में जब अगर मार्केट को आप साफ करा रहे हैं, बिहार में टोटो ऑटो या फिर दुकानें को आप साइड करवा रहे हैं, सब्जी ठेला वाले को हटा ही रहे हैं, हटाना बहुत ज़रूरी है, तो क्या आप लोगों ने उनके लिए कुछ मार्केट में अलग से व्यवस्था किया जैसे अन्य राज्यों में होता है? जैसे आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हरियाणा, गुड़गांव कहीं पर जाइए, हमने तो गया है, देखा है, क्योंकि सब्जी की मंडी अलग है। बिहार में सब्जी का मंडी कोई मार्केट में नहीं है, इसके लिए रोड पर लगाता है। टोटो का स्टैंड अलग है, बस का स्टैंड अलग है। बिहार में मार्केट में टोटो और बस स्टैंड का कोई स्टैंड नहीं है, इसके लिए रोड के किनारे लगाता है। इसके लिए जाम की परेशानी होती है, जाम बढ़ती है, जिसको लेकर अब सम्राट चौधरी अतिक्रमण के नाम पर मार्केट को खाली करा रहे हैं। अतिक्रमण भी हटना चाहिए, हम कह रहे हैं, क्यों नहीं हटना चाहिए? लेकिन अतिक्रमण आज हटा देते हैं और कल फिर उसी जगह पर टोटो खड़ा रहता है, ऑटो खड़ा रहता है, कल फिर उसी जगह पर मिठाई वाले, हलवाई वाले, सब्जी वाले, ठेला वाले दुकान लगा देते हैं। तो एक तरफ से आप बुलडोजर चलाते हैं और दूसरी तरफ से फिर अतिक्रमण उसी तरह से हो जाता है, तो ऐसा तो चलने वाला नहीं है। इससे पहले अगर आप हर मार्केट में मछली के मंडी अलग कर दीजिए, मतलब नॉनवेज का मंडी अलग कर दीजिए, सब्जी मंडी अलग बना दीजिए, ऑटो स्टैंड, बस स्टैंड बना दीजिए, उसके बाद अगर मार्केट को अतिक्रमण मुक्त कराते हैं तो बाकी शहरों में जिस तरह से जाम की सुविधा नहीं होती है, जिस तरह से अतिक्रमण नहीं होता है, उसी तरह से बिहार भी सुधर जाएगा। ये तो यही बात हो गई कि आगे से बुलडोजर चला, फिर पिछले से दूसरा दिन वहीं पर ठेला लग गया, और कितना हर रोज साफ करवाते रहेंगे। इससे सरकार का कॉस्ट भी बढ़ेगी, परेशानी भी बढ़ेगा, नाम भी खराब होगा। तो हम कहते हैं सम्राट चौधरी जी, अतिक्रमण हटाइए, चाहे शहर का हो चाहे गाँव का हो, हटना बहुत जरूरी है। लेकिन अतिक्रमण हटने से पहले उस मार्केट में ऑटो का स्टैंड दीजिए, बस का स्टैंड दीजिए, सब्जी मंडी लगाइए, मछली मंडी लगाइए, तब ना लोग रोड के किनारे गरीब न लगाएंगे और अतिक्रमण नहीं होगा, जाम का समस्या नहीं होगा। लेकिन आप लोग ने क्या कर रहे हैं, बहबही में बुलडोजर बाबा नाम लेकर कि बस हम तो बुलडोजर चलाएंगे, अतिक्रमण के नाम पर लोग कुछ खुश होंगे तो कुछ नाराज भी होंगे। जो नाराज हो रहे हैं हमको लगता है कि बढ़िया बात नहीं है, सबको खुश होना चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए। लेकिन मेरी बात अगर बीजेपी वाले लोग सुन भी रहे हैं तो ना तो मैं बीजेपी से नाराज हूँ, ना तो राजद से नाराज हूँ, न तो सरकार से नाराज हूँ, न तो विपक्ष से नाराज हूँ। मैं वही बोलता हूँ जो सच लगता है। आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कि अन्य शहरों में क्या ऐसा नहीं होता है? बस स्टैंड, टोटो ऑटो स्टैंड और सब्जी मंडी, जब मार्केट से हट के सभी स्टैंड होंगे तो रोड पर न तो गाड़ी मिलेगी, रोड पर न तो सब्जी का दुकान मिलेगा, न तो रोड पर ठेला मिलेगा, न तो चाउमीन की दुकान होगी, न तो रोड पर अंडा, मुर्गा, मुर्गी कोई बेचेगा। तो ये सब चीज़ों का पहले व्यवस्था आप रोड के साइड से हटके मार्केट में करवा देते हैं तो न तो अतिक्रमण होगा, न तो बस के
बस लगेगी, ना तो टोटो लगेगा, ना तो जाम का समस्या होगा। अगर मेरी बातों से सहमत है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, सम्राट चौधरी जो काम कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले करना ये था कि सभी को व्यवस्था करना चाहिए था। अगर आज हटाते हैं, कल फिर जाकर देखिएगा ठेला वाला उसी जगह ठेला लगा कर रखा है, ऑटो वाला उसी जगह पर ऑटो लगा कर रखा है, बस वाला वहीं पर ला के खड़ा करता है। तो आपके पास ना तो बस स्टैंड है, ना तो टोटो स्टैंड है, ना तो ऑटो स्टैंड है, ना तो सब्जी मंडी है, ना तो आपके लिए फीस मंडी है। तो फिर जाम तो बढ़ेगी सम्राट चौधरी, और ना तो इस जाम को आप बुलडोज़र चला के एक दिन चला के साफ़ करने की ढोंग तो रच सकते हैं, दिखा सकते हैं, एक दिन के लिए साफ़ होगा, लेकिन बाकी दिनों के लिए साफ़ नहीं होगा। तो सम्राट चौधरी के बुलडोज़र में न तो दया है, न तो ममता है, न तो व्यवस्था है। दया ममता तो रहना भी ना चाहिए, उसका नाम ही है जेसीबी, लेकिन व्यवस्था बड़ी ज़रूरी होना चाहिए था कि आप पहले व्यवस्थित कीजिए, उसके बाद इन चीज़ों को हटाइए। वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो लोग अतिक्रमण करके बैठे हैं मार्केट में, उन लोगों से भी नम्र निवेदन है कि स्वच्छतापूर्वक आप हटा लीजिएगा। न तो जिस तरह से गया जिले के वजीरगंज में देखे कि मिठाई का दुकान टूट गया, होटल टूट गया, जितने भी यानी कि रोड के किनारे अतिक्रमण या फिर कोई घर बिल्डिंग भी बना कर रखे थे, तो जो रोड के साइड में पड़ रहा था उसको बेरहमी तरीके से तोड़ दिया गया। तो हम चाहते हैं कि स्वच्छतापूर्वक आप लोग भी हटा लीजिएगा, सरकार भी यही चाहती है। मैं अतिक्रमण का खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सरकार की व्यवस्था के खिलाफ हूं कि अगर अतिक्रमण आप हटा रहे हैं तो उससे पहले कि मार्केट में इन चीज़ों का व्यवस्था कीजिए, जिसके वजह से न तो जाम होगी और न तो अतिक्रमण होगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद।